Hello everyone. तो बच्चे today we are going to again initiate with your exercise 12.2 and in the previous module हमने जो है पहले 8 प्रॉब्लम खत्म कर लिए थे, पहले 8 तक. Now it is a turn of 9th problem here. 9th sum from your exercise 12.2. Let we initiate. समझे 9th में आपको यहाँ पे क्या दिया है, ये ना 9th में आपको एक सर्कल दिया गया. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलो. ये ना आपके पास एक तरीके से आपको बैज दिया गया है. ओके, जैसे हम कहते हैं कि बैजेस बने होते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर शेप में एक बैज आपको दिया गया है. और उस बैज में हमारे पास यहाँ पे क्या समझिएगा, यहाँ पे ये जो आपके पास सर्कुलर बैज है, ओके, ये इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर आपके पास यहाँ पे 35 mm दिया गया है. डायमीटर 35 mm. तो ये जो है, ये बच्चे आपके पास यहाँ पे सिल्वर वायर से बना हुआ है. मतलब ये जो सर्कुलर शेप दे रखी है, इसको विद द हेल्प ऑफ सिल्वर वायर. फाइन. अब समझो यहाँ पे द वायर इज आल्सो नाउ यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर. ओके, अब यहां से आपने क्या क्या सुनो, ये जो वायर है, इस वायर को आपने यूज किया है इन जनरेटिंग टेन इक्वल सेक्टर बाय मीन ऑफ 5 डायमीटर. लाइक ये मेरे पास पहला डायमीटर है, फिगर को समझ के चलना. इट इज द सेकेंड डायमीटर, that is the third diameter, then here comes the fourth diameter, and बचे the fifth one. तो कुछ इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पे पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ वन. तो ये 5 डायमीटर आपके पास यहां पे कुल मिला के क्या करते हैं, दे आर जनरेटिंग 10 इक्वल सेक्टर्स. ये आपको दिया गया है. मतलब ये सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. 7th, 8th, 9th, 10th, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो जो आपके पास ये सिल्वर वायर है, ये आपने कहां पे यूज किया, एक तो यहां पे इन मेकिंग ऑफ सर्कल एंड देन इन दीज 5 डायमीटर. तो आपको यहां पे गिवन है, आपको यहां पे ये दिया गया है कि जो 5 डायमीटर है, दे आर डिवाइडिंग सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. तो ये 10 इक्वल सेक्टर आपके पास यहां पे बन गए. जैसे ये मेरे पास यहां पे एक सेक्टर हो गया, सेम पैटर्न पे बाकी सभी सेक्टर हैं, तो ये एरिया वाइज सभी आपस में इक्वल हैं. दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर. ओके, तो आप फिगर को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बेटर वे में मैनिपुलेट कर सकते हो बाद में. एनीहाउ, अब आपने करना क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर हियर. देखिए, अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि देयर आर 10 इक्वल सेक्टर्स, ठीक है, तो अगर ये सबके सब आपके पास यहां पे 10 इक्वल सेक्टर हैं, तो मतलब आपके पास क्या हो रहा है, रेडियस सेम है और इनके द्वारा जो सेंट्रल एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल भी वहां पे क्या है, सेम है. रिमेंबर इट. तो मतलब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे इस तरीके से 10 सेक्टर बन गए इक्वल, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग ये आर्क यहां पे क्या होगी, इक्वल. एंड देन जो आपके से सभी आर्क आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल कोड्स दे विल बी सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर. ये हमने पहले किया हुआ है. कहां पे, 9th लेवल पे. ओके, क्योंकि जब ये आर्क आएंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, कोड. एंड देन अगर देखो, अगर सभी सेक्टर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल, आर्क इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोड इक्वल, एंड इक्वल कोड्स दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर. मतलब यहां पे जो सेंटर पे हर जगह पे एंगल बनेगा वो सेम होगा, क्योंकि एरिया वाइज सभी इक्वल हैं. वैसे भी देखा जाए, सेक्टर का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. सोच के देखो, मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे 10 सेक्टर हैं, 10 के एरिया इक्वल हैं, तो 10 के एरिया इक्वल कब होंगे, जब वहां पे रेडियस तो सेम है ही है, क्योंकि एक सर्कल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल भी सेम होना पड़ेगा. पाई एंड 360 वहां पे फिक्स है. तो ऑल दिस थिंग्स दे आर सपोर्टिंग यू. तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे ये लिखेंगे एज सर्कल
is divided into 10 equal sectors. Therefore, angle subtended at center y corresponding arc oblique chord in each of these sectors will be same. ये सेम होगा. Let angle subtended y each of these sectors be equal to थीटा. ये एट सेंटर है. ओके, एंगल सबटेंडेड बाय ईच ऑफ दिस सेक्टर एट सेंटर बी इक्वल टू थीटा. नाउ कितने एंगल हो गए यहाँ पे? 10 एंगल हो गए, क्योंकि वहां पे 10 सेक्टर हैं. ठीक है, तो इन सब का सम जो होगा थीटा प्लस 10 टाइम, ये 10 टाइम्स आपने इस एंगल को ऐड किया, तो इन सब का सम यहाँ पे क्या होगा? 360, बिकॉज दीज ऑल एंगल्स दे आर अराउंड सेंटर. यू कैन से हियर, यू कैन चेक समथिंग लाइक दिस. तो सेंटर के अराउंड सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 360. अब हर एक एंगल वहां पे क्या थीटा है, तो थीटा एडेड 10 टाइम्स विल प्रोवाइड यू 360. तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 टाइम थीटा 360. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 36. एंड हियर कम्स द सेंट्रल एंगल, द वन दैट वाज मिसिंग हियर. वी आर गेटिंग नाउ. डन, वी आर डन नाउ. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सुनिए, हमने यहाँ पे करना क्या है? एक तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर. टोटल लेंथ ऑफ वायर जो आप यहाँ पे यूज करके चल रहे हो वो कहां पे यूज हो रही है? एक तो वहां पे सर्कमफ्रेंस में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, प्लस यहां पे क्या है? 5 टाइम लेंथ ऑफ एनी वन ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ एनी वन ऑफ डायमीटर, क्योंकि वहां पे 5 डायमीटर हैं, वो भी वहां पे वायर से ही बने हुए हैं, वो सिल्वर वायर से बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? हमने यहाँ पे जो बताना है कि टोटल वायर कितनी यूज हुई है. एक तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पाई इंटू डी कह सकते हो, या 2πr, चॉइस आपकी है, प्लस 5 टाइम लेंथ ऑफ एनी वन ऑफ डायमीटर. तो आपके पास यहाँ पे क्या है? 5 टाइम डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर. तो मतलब यहाँ पे क्या है? पाई की वैल्यू क्या है? 22/7. डायमीटर कितना दिया? 35. यहाँ पे 5 इंटू क्या गया? 35. सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है? अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं 7, 5, तो 110 तो ये हो गया, 175 ये हो गया, तो ये कितना आ गया? 285 mm. तो डेट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इन मेकिंग दैट पर्टिकुलर बैच देयर. ठीक है, अब जब ये काम आपका हो गया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाट इज एरिया ऑफ ईच सेक्टर नाउ? एरिया ऑफ सेक्टर डेट विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपके पास क्या है? मे बी प्रोबेबली 3.14 आपको कहा गया है कि नहीं? नो. तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 लेके चलो बच्चे. रेडियस आप लोगों को यहाँ पे कितना मिलेगा? अगर डायमीटर यहाँ पे 35 mm है, तो रेडियस अकॉर्डिंगली क्या हो गया? हाफ ऑफ दैट. तो यहाँ पे क्या आएगा? 35/2 इंटू 35/2. व्हाट अबाउट सेंट्रल एंगल नाउ? सेंट्रल एंगल आपके पास यहाँ पे कितना है? 36 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया? 360 आ गया. लेट इट बी सिंप्लीफाइड. यहाँ पे क्या आएगा? ये दोनों कैंसिल हो गया, अपॉन 10 आ गया. अगर आप इसको सोल्व करें तो यहाँ पे आगे सोल्व करके क्या आएगा? लुक, 7, 5, 35, 5, 2, यहाँ पे 10, ये 2 एंड 11 आपस में कैंसिल, तो 385/4. दैट इज द वैल्यू नाउ वी आर गोइंग टू गेट. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू. तो ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ ईच ऑफ सेक्टर नाउ वी आर गोइंग टू गेट. अगर हम यहाँ पे हर एक सेक्टर का एरिया यहाँ पे वैल्यूएट करना चाहते हैं, तो बच्चे वो एरिया कुछ मेरे पास अब यहाँ पे ये वैल्यू जो मिल रही है के इक्वल आ रहा है, आप ये कह सकते हैं. फाइन. नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 8.
सॉरी सम नंबर 10 है, 8 नहीं है, सम नंबर 10 है। आपको यहाँ पे क्या दिया है, एंड अम्ब्रेला इज हैविंग 8 रिब्स विच आर हैविंग इक्वली स्पेसिंग among them, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between any two consecutive ribs of umbrella। अपनी बात को समझिए, आपको ना एक अम्ब्रेला दिया गया, उसको एज्यूम कर लो कि वो ना एक फ्लैट सर्कल की फॉर्म में है। ये अम्ब्रेला है जो कि आपके पास फ्लैट सर्कल की फॉर्म में है, और ये जो आपके पास यहाँ पे अम्ब्रेला है, इसको ना आपने 8 इक्वल रिब्स में डिवाइड कर दिया। अब रिब्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे जो है नाउ दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। ये आपके पास पहला रिब, सेकंड वन जो कंसेक्टिव है आपके पास, देन थर्ड वन, लेट मी कंटिन्यू इट, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ये आपने देखा होगा आमतौर पे वहां पे वायरिंग होती है, ठीक है, तो जिसके सारे ये टिका होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ना आपके पास 8 इक्वली स्पेस रिब्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, डेट इज सेम। तो अब इस अम्ब्रेला को एज अ फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लो एक बार, जो उसका बाउंड्री है, ठीक है, मतलब मैं उसको फ्लैट सर्कल की फॉर्म में लेके चल रहा हूं। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे 8 इक्वली स्पेस रिब्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये 8 इक्वल सेक्टर हो गए। एक तरीके से ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम वही जा रहा है जो अभी हमने किया था, ठीक है, 8 इक्वल सेक्टर। तो 8 इक्वल सेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, अब रेडियस तो वहां पे पहले से यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो मतलब अब जो सेंट्रल एंगल होगा वो भी वहां पे क्या होगा, हर जगह पे सेम। तो हम हर जगह पे जो सेंट्रल एंगल है वो यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, थीटा एज्यूम कर लेंगे पहली बात तो अब यहाँ पे कितने एंगल्स हैं कुल मिला के 8, तो सब वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन 8 एंगल्स का सम क्या होगा, 8 टाइम्स थीटा, सेंटर पे एंगल कितना आ गया 360 के इक्वल, तो यहाँ 360 के इक्वल, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45। तो मतलब मेरे को ये पता लग गया कि सेंट्रल एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है फिलहाल के लिए 45 डिग्री के इक्वल मेरे पास आ रहा है। एनी हाउ अब आपको यहाँ पे आगे कह दिया, सुनो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो ये सर्कल है, ओके, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 45 है, ओके। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे कोई भी 2 कंसेक्टिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना है। अब ये रिब्स है कौन से, यहाँ पे ये रिब है बच्चे आपका, ये पहला रिब है आपका, दैट इज वन ऑफ द रिब्स, दैट इज सेकंड रिब, दैट इज थर्ड रिब, ओके। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे रिब्स हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको असेस कर सकते हो, दैट इज द फोर्थ वन एंड सो ऑन। मेरे को करना क्या है, मेरे को कोई भी 2 कंसेक्टिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना है, मतलब जो साथ साथ में पड़े हों। जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूं कि मेरे को ये दोनों मिल रही हैं, ये दोनों, मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। आई हैव टू गेट एरिया बिटवीन या अमंग 2 कंसेक्टिव रिब्स। तो बेसिकली आई नीड टू गेट एरिया ऑफ अ सेक्टर, आई कैन से अगर यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो मेरे को अगर कोई भी 2 कंसेक्टिव रिब्स के बीच में एरिया चाहिए, तो मतलब मेरे को यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो अब ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, लुक, एरिया बिटवीन एनी 2 कंसेक्टिव रिब्स आपके पास क्या आएगा, विल बी एरिया ऑफ एनी वन ऑफ 8 सेक्टर्स, रादर 8 इक्वल सेक्टर्स। तो ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आप लोग यहाँ पर, लेट मी चेक, कुछ गिवन तो नहीं, नो। तो पाई का वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे 22/7 लेके चल रहे हैं। रेडियस यहाँ पे 45 × 45, इवन सेंट्रल एंगल भी 45 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 360 आ गया। वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया 45 1 45 8, अगर आप आगे सॉल्व करेंगे 2 4, देन यहाँ पे 11, तो 11 इंटू अब आपके पास यहाँ पे जो ये वैल्यू बनती है, लेट मी चेक व्हाट डज दिस बिकम फाइनली। अगर 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 2025 अपॉन यहाँ पे 7428। लेट मी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
वेट। अगर मैं इसको यहाँ पे 11 से किया 1 2 0 2 2 0 2 5 7 5 2 ट्रिपल, हाँ ये फाइन। तो यहाँ पे 2 7 5 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, डेट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया नाउ, जो हमें यहाँ पे निकाल के चलना है। फाइन। तो बच्चे ये मेरे पास अब यहाँ पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो आपको एरिया मिलेगा वो मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली डिवाइड इट इफ यू वांट टू डिवाइड, फाइन। बट प्रॉब्ली शायद एनसीईआरटी आपका आंसर कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जब इतना कैलकुलेशन किया देन यू शुड, ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 11th की तरफ चलते हैं बच्चे। लेट वी सी टू प्रॉब्लम नंबर 11 व्हाट वी हैव बीन गिवन देयर। तो इन 11th आपको यहां पे दिया गया है अ कार इज हैविंग 2 वाइपर विच डोंट ओवरलैप, ओके। A car is having 2 wipers don't overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter. Each wiper is having a blade of length 25 centimeter and sweeps through an angle of 115 degree. What is the total area cleaned at each sweep of blade? Each sweep of blades, तो दोनों के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बताना है। तो कार इज हैविंग 2 वाइपर विच डोंट ओवरलैप, जनरली डज नॉट हैपन। अगर हम बात करके चलें ओवरलैपिंग तो होती है दोनों के एरियाज में, ओके। एनीहाउ अब नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये 2 वाइपर हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाइपर है, जो ये वाइपर है, इसका जो ब्लेड है, ये ब्लेड आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है एंड नाउ इट इज स्वीपिंग थ्रू एन एंगल। ये जो आपके पास अब यहाँ पे एंगल जनरेट हो रहा है से समथिंग लाइक दिस कैन बी टेकन, प्लीज वेट। ये आपके पास इतना सा आ रहा है। इस फिगर को थोड़ा सा आप एप्रोप्रिएट वे में देखोगे, दैट इज फाइन। लुक, मान लीजिए ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड आपके पास यहाँ पे क्या है, जिसका लेंथ आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। तो इट इज मूविंग वाया एन एंगल ऑफ यहाँ पे क्या है 115 डिग्री। तो बेसिकली देखा जाए, अगर आप ऐसा इमेजिनेशन करके देखो कि अगर ये बाय चांस पूरा एक फ्रीली आप यहाँ पे इसको मूवमेंट देके चलो, एक रोटेशन इसका फ्रीली, तो डेट विल लीड यू टू अ सर्कल देयर, एक तरीके से सर्कल जैसा बन जाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे उस सर्कल के लिए एक सेक्टर के जैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अब यहाँ पे ये मेरे पास मान लो पहला ब्लेड है, तो जो पहला ब्लेड है उसका लेंथ यहाँ पे क्या 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास वहां पे क्या कर रहा है, वो आपके पास वहां पे 115 डिग्री एंगल पे स्वीप कर रहा है, मतलब इसका रोटेशन है वो 115 एंगल तक लिमिटेड है, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकता। तो ये एरिया जो वो क्लीन कर रहा है, क्योंकि वाइपर का मूवमेंट ये ऐसे हो रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब दिस इज द एरिया क्लीन्ड, जो वो ग्लास का एरिया वहां पे क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके वहां पे एरिया क्लियर कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे ये एरिया को निकालना है। जितना एरिया ये क्लियर करेगा उतना ही एरिया यहाँ पे ये जो दूसरे वाला ब्लेड होगा, ठीक है, ये भी इसका भी सेम लेंथ है, तो इसका भी सेम पार्ट है। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे एक का एरिया निकाल दो, एक ब्लेड का, एंड गेट इट मल्टीप्लाई बाय 2 एट द एंड, वी आर डन। तो व्हाट इज नाउ एरिया क्लीन्ड, लेट मी चेक। एरिया क्लीन्ड by one of blades
इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या है, ओ ए पी बी। तो पाई का वैल्यू अब आपके पास यहां पर फिर 22/7 लेके चलेंगे, तो यहां पे क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे 25 इंटू 25, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 115 अपॉन 360 डिग्री। ये आपके पास यहाँ पे बच्चे बन रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा यहाँ पे 115 अपॉन यहाँ पे क्या गया 360। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 5 के साथ किया तो यहाँ पे 72 आ गया बच्चे। 2 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 के साथ किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2 के साथ किया तो 36। दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो 25 इंटू 25 यहाँ पे 625, 11 के साथ अगर किया 253, 36 7 252 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। इट इज नॉट ओवर येट। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपने इनको सोल्व किया, इट शुड बी 158125 अपॉन 252। तो डेट इज नाउ एरिया क्लीन्ड बाय वन ऑफ द ब्लेड। तो व्हाट इज एरिया क्लीन्ड बाय स्वेप्ट ऑफ 2 blades? You can check by sweep of 2 blade, you will multiply that by 2. तो total area cleaned by both of blades. Now both of blades ये क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 158 125 126 फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज द टोटल एरिया क्लीन्ड। अगर बच्चे हम यहाँ पे इसको इवेल्युएट करेंगे तो कुछ इस तरीके का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑन द होल आ जाएगा। आई थिंक नाउ दिस कैन बी डन फाइन। तो दैट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यू कैन से। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको देख के डेफिनेटली करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड, ओके, 12th सेम पैटर्न पे बच्चे कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है। 12th के बाद मैं यहाँ पे आई एम कमिंग टुवर्ड सम नंबर 13 here for the moment, which is important one and good one. Let me check what we have been given. सिंगल प्रॉब्लम है जो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा लीक से हटके है और जिसको आपको ढंग से करना भी चाहिए और आपको आना भी चाहिए। सुनो यहाँ पे, now what I'm saying here. देखिए, एक राउंड टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिजाइन है। नाउ दैट इज अ राउंड टेबल कवर है ये, इसके 6 इक्वल डिजाइंस आपको दिए गए हैं। तो वो डिजाइंस कौन से हैं पहले उनको भी देख लेते हैं। नाउ दीज आर 6 इक्वल डिजाइंस। ये है मुझे, ये 6 डिजाइंस हैं आपके इक्वल, जो शेडेड पार्ट में मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं, लाइक दिस। तो बेसिकली अब यहां पे क्या है, ये सर्कल का हम मान लेते हैं सेंटर। ये ना एक रेगुलर हेक्सागन होगी। 6 इक्वल डिजाइन होने का मतलब है 6 इक्वल कोरस्पॉन्डिंग, ये देखो 6 इक्वल डिजाइन होने का मतलब है 6 इक्वल आर्क, 1 2 BC देन CD देन DE देन EF एंड देन कोरस्पॉन्डिंगली 6 के 6 इक्वल कोड वहां पे आपको मिल जाएंगे। मैं फिर बोलता हूं, 6 इक्वल डिजाइंस का मतलब क्या है, 6 इक्वल डिजाइन मीन्स 6 इक्वल आर्क एंड 6 इक्वल आर्क मीन 6 कोरस्पॉन्डिंग इक्वल कोड्स। तो मतलब
ए बी कोड इज इक्वल टू बी सी, लेंथ वाइज सी डी डी ई एफ ए एफ सब इक्वल हैं, मीन दैट इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ रेगुलर हेक्सागन। फाइन, दैट इज वन थिंग। लुक देन आपको पता है इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो अगर मैं ए बी बी सी सी डी इन सभी की बात करता हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय ईच ऑफ देम एट सेंटर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल अनडाउटेडली। तो ये जो एंगल है ये मेरे पास अब यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं हर जगह पे, लेट दिस एंगल बी थीटा। ये बिल्कुल थर्ड प्रॉब्लम आपका सेम पैटर्न पे आ रहा है ना। एक तो वो जो हमने बैच वाला किया था, देन हमने वो अम्ब्रेला वाला किया था, अब यहाँ पे आ गया। तो व्हाट इज सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स, ये सब कुछ आप मेंशन करके चलेंगे। ये आपके पास यहाँ पे एंगल सम अराउंड अ पॉइंट, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 36 जो है 360 को अगर मैं 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे थीटा आपके पास क्या आएगा, सेंट्रल एंगल इन ईच केस विल बी 60 डिग्री। दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। अच्छा मेरी बात को समझो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको रेडियस दे रखा है इस टेबल कवर का, जो रेडियस है ये रेडियस है बच्चे आपके सेंटर को अगर आपने बाउंड्री पॉइंट के साथ कनेक्ट किया तो रेडियस आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आपने ना ये जो डिजाइन बनाया है, समझो यहाँ पे ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन आपका बन रहा है फॉर 1 स्क्वायर मीटर, फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ डिजाइन आप लोग वहां पे 35 पैसे पे कर रहे हो। ये जो डिजाइनिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यू आर पेइंग 35 पैसे, मतलब ₹0.35। तो आपने बताना है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना आएगा। ये डिजाइनिंग में जो ये डिजाइन करवाया जा रहा है यहाँ पे, ये टेबल कवर के आपके पास यहाँ पे सराउंडिंग में जो डिजाइन है, इस डिजाइन के लिए आपका कितना खर्चा आएगा, इफ फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यू आर पेइंग दैट मच। ठीक है, तो ये आपका अब यहाँ पे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है। तो अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपने ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अगर ये शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लो एक का, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का पूरा जो है पहले तो जो डिजाइन है उस डिजाइन वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हाउ टू गेट इट, अब यहाँ पे उसको कैसे निकालेंगे, सुनो मेरी बात बड़े आराम से। अगर देखा जाए आपको सेंट्रल एंगल पता है, सब कुछ आपको पता है बच्चे, यहाँ पे ये देखो सेंट्रल एंगल आपको पता है, रेडियस आपको पता है, तो आपने यहाँ पे इसका एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे जैसे ओ ए बी, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या आएगा नाउ, ये सपोज यहाँ पे क्या है पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 नॉमिनेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो। पार्ट 4, पार्ट 5 क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे इन सबको नॉमिनेट कर दिया। पार्ट 6 like what is area of part 1, area sector that is minor sector, area minor sector यहाँ पे क्या है OAPB माइनस एरिया ट्राइंगल OAB। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, यू नो पाई का वैल्यू आप यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं फिर वही 22/7 लेके चलेंगे। एंड देन √3 की वैल्यू आपको यहाँ पे कहा गया है, यू कैन कंसिडर √3 वैल्यू 1.7, नॉट 1.73, 1.7 आपको दिया गया। एनी हाउ लेट वी चेक व्हाट इज एरिया सेक्टर नाउ OAPB। ये क्या आएगा पाई r² थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वही हाफ r² sin थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंपल। वैसे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, आपको पता है। अब कारण क्या है, अगर ये थीटा आपके 60 है तो यहाँ पे OAOB के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में कहेंगे इक्वल। एनी हाउ जैसे मर्जी करके चले बच्चे, ये हमने पहले बार बार डिस्कस किया हुआ है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, वो लगा लो, इक्विलेटर ट्रायंगल का कंसेप्ट है वो लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7। व्हाट अबाउट रेडियस है, रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है 28 इंटू 28, थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन यहाँ पे क्या है 360, देन हाफ r² का मतलब यहाँ पे 28 इंटू 28 एंड थीटा की वैल्यू को अगर मैंने यहाँ पे 60 फिल किया तो डेट विल बी √3/2। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, लेट वी चेक। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो बचा है, एक काम करो फिलहाल के लिए
अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया 2 3 11, तो यहाँ पे क्या आ गया 11/21, लुक 11/7 माइनस यहाँ पे ये 2 के साथ ये कैंसिल कर दो, 2 के साथ यहाँ पे काम करो, इसको भी कैंसिल ना ही करो, इसको रखो ऐसे ही, यहाँ पे 28, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे क्या आ गया √3/4 टाइम्स ये 28 इंटू 28 स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। तो दिस इज द वैल्यू फॉर द मोमेंट जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है। तो 11 यहाँ पे क्या आ गया ये चेक कर सकते हैं, 11 तो यहाँ पे है, देन 7 3 21 11.21 माइनस यहाँ पे क्या है √3/22, यहाँ पे क्या गया 4 हो गया बच्चे। दैट इज समथिंग वी डन। तो दैट इज एरिया पार्ट 1। तो व्हाट इज एरिया ऑफ 6 सच डिजाइंस, यू मल्टीप्लाई दैट बाय 6 here। अब अगर आप इनसाइड यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको बड़े केयरफुली अपना चेक करके चलना। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 11.21 माइनस √3/4 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 28 का स्क्वायर आ गया। तो इफ़ यू सॉल्व इट, अब 6 से इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये दोनों पहले कैंसिल, 3 2 3 7, तो ये देखो 6 इंटू 11.21 तो 22/7 तो यहाँ पे रह गया अंदर, ठीक है, माइनस व्हेन इट विल बी सिंप्लीफाइड तो यहाँ पे क्या आएगा 3√3/2 इंटू यहाँ पे क्या है 28 स्क्वायर। दैट इज वन थिंग। एंड नाउ वंस यू आर डन, अब इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा आपको, इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो तो निकालनी पड़ेगी और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 22/7 का मतलब है यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई 3.14 एंड देन 3√3 का मतलब यहाँ पे क्या है 1.7 इंटू 3, ये कितना आ गया 5.1 एंड 5.1 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5 अप्रोक्सीमेटली 2.5 मान लेते हैं, ठीक है। तो देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 28 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास अगर मैं 3.14 में से यहाँ पे 2.50 को सब्ट्रैक्ट किया, लुक 2.5 या 2.50 द थिंग इज वन एंड द सेम। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे बच्चे सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 0.64, यू कैन चेक। तो 0.64 इंटू अब 28 स्क्वायर आई गेस 784, तो क्या गया 784। तो अब आपने इसको सोल्व करना है, तो जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी मल्टीप्लाई 784 बाय 64, तो ये आ रहा है बच्चे मेरे पास यहाँ पे 505.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डेट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट हियर। अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ तो कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है। नाउ डेट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द डिजाइंस। नाउ फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यू आर पेइंग दैट मच। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए अगर आप इतना पे करेंगे तो इसके लिए कितना पे करेंगे, आपको इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 0.35। तो डेट शीट नाउ वी प्रोवाइडिंग यू द रिजल्ट। तो मतलब एक तरीके से मेरे को यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करना है। लेट वी मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पे। तो यू शुड बी गेटिंग 17691 समथिंग लाइक दैट। ओके, बाकी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क को एक बार प्रॉपर्ली अपना चेक कर लीजिएगा जो भी आपके पास वहाँ पे बन रही हैं। वेट, इसको आपको एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। प्लीज़ इसे अपना चेक कर लीजिएगा। जो भी आपके पास वहाँ पे आंसर आएगा वो आपका रुपीज़ में वहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। फिर देख लो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। आपने यहाँ पे क्या किया, पाई का वैल्यू 22/7, देन यहाँ पे 28 इंटू 28, देन यहाँ पे थीटा की वैल्यू को फिल किया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा के हिसाब से आपने इसको सोल्व कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है 11.21, तो यहाँ पे बचा था। ओके, यहाँ पे √3/4 को मैंने एज सच यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो जब
इतना काम आपका यहाँ पे हो गया। अगला काम आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 28 स्क्वायर को बाहर निकाल के रख लिया। 11.21 माइनस यहाँ पे √3/4, 6 डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो जब मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3237, तो यहाँ पे 22/7 तो यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे 3√3/2 आएगा, यहाँ पे 28 स्क्वायर, 22/7 इज 3.14, और अगर मैं 3√3/2 को चेक करता हूँ तो ये क्या आएगा 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1.7, तो 1.7 इंटू 3 5.1, 5.1.2 यहाँ पे 2.50 आ रहा है। तो जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 0.64 इंटू 784, आई गेस, एक मिनट रुकिएगा, यस यहाँ पे फर्क पड़ रहा है आपका, यहाँ पे 31 आएगा, बाकी ठीक है आपके 6 यहाँ पे आ गया, देन 437, देन यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 501 अकॉर्डिंगली यहाँ पे 0 आ रहा है आपके पास। अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो डेट शुड लीड यू टू द वैल्यू, तो अब ये आपका करेक्शन वर्क यहाँ पे रहेगा, इसको चेक करना है बस आपने। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 501.76 आ रही है, ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, फाइन। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर देयर। तो ये काम करना है आपने यहाँ पे एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। अगर मैं बात करके चलूँ बच्चे, ये आपका एक्सरसाइज 12.2, नाउ इट गेट्स ओवर हियर। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉब्लम और है जो सबसे आखिर में आपको दिया गया है, जिसको डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे कंसिडर करके चलना है, उसको चेक करेंगे हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये ना एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, वैसे अगर आप इस थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफिकल्ट नहीं है। एकदम से देखने से ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, समझना। इट इज अ काइंड ऑफ एमसीक्यू, या एमसीक्यू आपको दिया गया यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे क्या दिया है, सुनिए, ये ना आपको ये कहा गया कि एक सर्कल है, जो ये सर्कल है इसका रेडियस आपको दे रखा है आर, कैपिटल आर, और बच्चे जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा वगैरह नहीं है, पी दिया गया है। तो इन प्लेस ऑफ थीटा यू आर गिवन एंगल पी देयर। तो आपको कहा गया कि इनमें से कौन सा एक राइट ऑप्शन है जो कि आपके पास एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एक तो ये ऑप्शन दे दिया गया, एक ऑप्शन आपको यहां पे ये दिया गया है, एक ऑप्शन आप लोगों को यहां पे ये दिया गया बच्चे, और एक ऑप्शन आपको यहां पे फिलहाल के लिए ये दिया गया। हमने चेक करना है कि विच वन इज द राइट ऑप्शन, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है उसको माइंड में रखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस आर, छोटे वाले आर की जगह पे यहाँ पे कैपिटल आर दे दिया गया, एंगल की जगह पे यहाँ पे थीटा की जगह पे पी दिया गया। तो बेसिकली दिस शुड बी द एरिया, जो हमें पता है एज पर फॉर्मूला। चेक कर लो इनमें से कौन सी वैल्यू सोल्व करके आपको यहाँ पे ये वैल्यू प्रोवाइड करेगी, पाई आर स्क्वायर पी। आई गेस यू आर गेटिंग दिस थिंग, पाई आर स्क्वायर पी। 2 और 720 को कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 360, तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर हेयर। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा अगर हम यहाँ पे इसको इवेल्युएट करके चलते हैं, फाइन। तो दैट इज ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर, फाइन। तो बच्चे ये अब आपका है 12.2 यहाँ पे खत्म। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन एक्सरसाइज, दैट इज 12.3, एंड दैट इज रियली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज वहाँ पे कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम आपको दे रखे हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज ढंग से करने लायक है, क्योंकि ये तो सिंपल एंड डायरेक्ट थी, जहाँ पे आपने बार बार हर एक जगह पे नियर अबाउट माइनस सेक्टर के जो फॉर्मूला है वही हम यूज करें कि माइनस सेक्टर का एरिया निकाल लो, माइनस सेगमेंट का एरिया निकाल लो, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गिवन, या इन अ फ्यू प्रॉब्लम्स ओके जो आज हमने मॉड्यूल में किए हैं, मेरे को लगता है कि उसमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेटली लेंदी रही है, तो उनको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बी केयरफुल लाइक इन दिस प्रॉब्लम, ओके। तो सबसे आखिर में देयर वाज सम एरर, उसको बाद में मल्टीप्लाई करके आपको अपना एक्यूरेट करना पड़ेगा। बाकी इस मॉड्यूल में और कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है। तो अपना टाइम अच्छे तरीके से इसके ऊपर डिवोट करके चलिएगा। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।